सवाल आप लोगों से पूछते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। खरीफ फसलों में पोषण प्रबंधन कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए, खरीफ फसलों में पोषण प्रबंधन कैसे आप लोग करते होंगे तो वो आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाइए बिना देरी किए और बताइए खरीफ फसलों में का पोषण प्रबंधन कैसे किया जाता है। और तमाम जो किसान हैं यहाँ वो हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे पोषण प्रबंधन किया जाता है। तो जल्दी से हाथ उठाएं और बताएं। तो देखिए, लगातार जो किसान भाई बहन है वो हाथ उठा रहे हैं और इसलिए हम आगे से शुरुआत कर लेते हैं इन्हीं बहन से। जी, ये इसमें खाद में बढ़ाने के लिए गोबर, गाय का गोबर और 3 किलो बेसन और ये गोमूत्र, इनको सबको एक टंकी में मिक्स करके और उसको हम खेतों में डालेंगे। इससे उसके पोषण तत्व बढ़ जाएंगे। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, कमलेश बहन हैं जो किसान हैं जो बता रही हैं, और बुजुर्ग किसान हमारे साथ हैं जो बताना चाह रहे हैं। मेरा नाम सतवीर सिंह, गांव समसपुर खालसा, उजवा नई दिल्ली, किसान हूँ समसपुर का। सबसे पहले तो हम अपनी धरती का पीएच मान की जांच कराएंगे, कितनी वैल्यू है उसकी। 6-7 पीएच मान हमारी धरती का रहना चाहिए। उसके बाद उसमें गोबर की, नीम खड़ी की खाद हम डालेंगे, केचुए की भी खाद डाल सकते हैं जिसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। उसके बाद बीजारोपण करते हैं। जैसे पौधा हमारा बड़ा होता है फिर उसमें देखते हैं इसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, पोटास, कैल्शियम, फास्फोरस, और वो कुछ हम रासायनिक खाद के द्वारा उसकी पूर्ति करते हैं। और उसके साथ साथ अगर मिट्टी में नमी कम है तो उस नमी की भी पूर्ति के लिए हम चाहे ड्रिप से चाहे किसी तरह की उसकी उष्णता को भी बनाए रखते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, लगातार किसान बता रहे हैं कि कैसे वो प्रबंधन करते हैं और भी जो किसान हैं, बहन भाई किसान यहाँ हैं, वो बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं। तो जल्दी से हाथ उठाइए। तो देखिए, लगातार जो किसान हैं बताना चाह रहे हैं और यहाँ एक और किसान हैं तो बताना चाह रहे हैं। जल्दी से, नाम क्या है आपका? महेंद्र सिंह, गांव मलिकपुर। जी महेंद्र जी, बताइए। पहले मिट्टी की जुताई करते हैं, उसके साथ साथ उसमें जो गोबर की खाद है और प्लांट्स का जो सड़े गले पत्ते वगैरह हैं उनसे जो बनाई हुई खाद है उसको मिक्स करते हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं धूप में तैयार होने के लिए। उसके बाद उसमें बीज डालते हैं या प्लांट्स को लगाते हैं और जो प्लांट्स थोड़े बड़े होते हैं तो उनमें पानी भी साथ साथ देते हैं और कुछ उसको एडिशनल जो फर्टिलाइजर्स हैं वो उसमें डालते हैं। ठीक है, बैठिए। तो देखिए, महेंद्र जी ने भी जवाब दिया और भी कोई किसान जो जवाब देना चाहता है, बताना चाहता है कि कैसे वो खरीफ फसलों का प्रबंधन करते हैं। और अगर नहीं बताना चाहते तो ये वक्त हो चुका है विशेषज्ञों के पास जाने का। विशेषज्ञों से जान लेते हैं कि किसको किसान कब से नवाजा जाए, किसने सही और बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। साथ ही वो ये भी बताएं कि कैसे प्रबंधन किया जाता है फसलों का इस वक्त में। जी, जैसे बात हो रही थी अभी पोषण कैसे दिया जाए फसलों में। पोषण का मतलब है कि फसलों में, क्योंकि कुछ किसान भाई समझ नहीं पाए थे उसमें, पोषण का मतलब है कि उसको खुराक कैसी दी जाए। तो खुराक देने के 2 तरीके हैं। एक तो है हमारे जो मैन्योर है जिसमें गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, कंपोस्ट है, और दूसरा ये है जो फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइज़र 2 तरीके के होते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइज़र है, डीएपी, यूरिया है, और फिर तीसरा होता है कि ये बायो फर्टिलाइज़र जो जिसमें जीवाणु होते हैं जो हमें जो पोषण को जो उपलब्ध कराते हैं पौधों के लिए। तो इसमें हमारे को संतुलित मात्रा में प्रयोग करना है। जैसे बताया था उन्होंने कि मिट्टी की जांच, जो पीएच मान के बारे में बात कर रहे थे वो, तो पीएच मान का ही नहीं, उसमें सबसे पहले अपनी मिट्टी की जाँच ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी की जांच के बाद पता चले कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है और उसी के अनुसार ही हमें मतलब अपने खेत में पोषण को देना होता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो नाइट्रोजन है उसे हमें कई डोजों में देनी पड़ती है, और पोटास और फास्फोरस है या जिंक है ये केवल बुआई के समय प्रयोग करते हैं खेतों में। जिससे क्या है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 बार में दी जाती है। धान की फसल की बात कर लें या बाजरे की बात करते हैं तो इसमें 2 बार में दी जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है पौधों को जो है अलग अलग अवस्था में आवश्यकता पड़ती है। और जो फास्फोरस, पोटास है उसे एक बार डाल देंगे तो पूरे जो पौधे का जो समय है उस समय तक धीरे धीरे घुल के उपलब्ध होती रहेगी। तो इसी तरीके से जो बताया है उन्होंने, जैसे कि किस हिसाब से करें, तो जो उधर समसपुर वाले हैं उनका आंसर ठीक है। उन्होंने मतलब बताया कि मिट्टी की जांच पे फोकस करा है, ये मेन चीज़ है। किसी भी पोषण को देने से पहले मिट्टी की जांच मतलब ज़रूरी है किसी फसल की बुवाई से पहले। तो ये उनका आंसर काफ़ी हद तक ठीक है। तो सतवीर जी का आंसर देखिए यहाँ सही घोषित हो चुका है। ये जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। और इनको यहाँ किसान कब से नवाजा जाता है, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया है।
तो इसलिए इनको यहाँ किसान का दिया जा रहा है। तालियों में कंजूसी मत कीजिए।